आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया और कहा कि उनकी सरकार के लिए तरक्की का मतलब गरीबों, महरूम तबकों, कबायलियों और माओं और बहनों को बाख्तियार बनाना है। वजीर-ए-आजम आज शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली यादगारी लेक्चर में खिताब करेंगे। भारतीय फौज अगले महीने से अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती रैलियों का आगाज करेगी। मरकज ने मगरबी उत्तर प्रदेश में तामीर होने वाले जेवर हवाई अड्डे के साथ हरियाणा को जोड़ने के लिए 2414 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि वीवो इंडिया ने टैक्स अदा करने से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए चीन में मुंतकिल कर दिए। वजारत खारजा ने कहा है कि भारत में काम करने वाली कंपनियों को मुल्क के कानून पर कारबंद रहने की जरूरत है। बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के वजीर-ए-आजम की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। भारत ने कहा है कि क़यादत में तब्दीली से बरतानिया के साथ ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। क्रिकेट में साउथहैम्पटन में पहले T20 मैच में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया और टेनिस में राफेल नडाल चोट लगने की वजह से विंबलडन सेमीफाइनल से पहले ही टूर्नामेंट से अलहदा हो गए हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने अपने पार्लिमानी हल्के में 3 रोजा अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इफ्तिताह भी किया। डॉक्टर संपूर्ण आनंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों के इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने वाराणसी में किए जाने वाले तरक्याती कामों का तज़किरा किया। जनाब मोदी ने कहा कि काशी ने मुल्क को ये दिखा दिया है कि विरासत को महफूज रखते हुए नए दौर की तरक्की भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो इक़दामात किए गए हैं उनसे मुस्तक़बिल के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और रहन सहन में और ज्यादा सहूलत पैदा करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार के लिए तरक्की का मतलब सिर्फ चमक दमक नहीं, बल्कि इसका मतलब गरीबों, महरूम पसमानदा अफराद, कबायलियों और माओं और बहनों को बाख्तियार बनाना है। हमारे लिए विकास का अर्थ है गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, माताएं, बहनें, इन सबका सशक्तिकरण, हर गरीब परिवार को पक्का घर देना और हर ग्रामीण परिवार को पाइप के पानी से जोड़ना, इन संकल्पों पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि काशी ने पूरे मुल्क के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसमें विरासत के साथ साथ तरक्की भी है। जनाब मोदी ने कहा कि करोड़ों रुपए की स्कीमें और प्रोजेक्ट मुकम्मल किए गए हैं और कई प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। काशी में एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो 4 नए प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। काशी में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और सुंदरीकरण से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर यहां काम लगातार जारी है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर अफराद मौजूद थे। वजीर-ए-आजम ने हालिया इंतखाबात में जबरदस्त तरीके से हिमायत करने पर उत्तर प्रदेश और खासतौर पर काशी के लोगों का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले अपने पार्लिमानी हल्के में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में माहिरीन तालीम से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि 2020 की नई कौमी तालीमी पॉलिसी वसी तबादला ख्याल और सलाह मशवरे के बाद लाई गई है। जनाब मोदी ने कहा कि इसका मकसद तालीम को तंग नजरी वाली सोच और जहनियत से बाहर निकालकर जदीद तर्ज के नजरियात के साथ मुंसलिक करना है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद हुनरमंदी और तालीम को 21वीं सदी की मुस्तकबिल की जरूरियात के साथ भी मुंसलिक करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से
बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। हमारे देश में मेधा की कभी कोई कमी नहीं रही है। जनाब मोदी ने कहा कि तालीम का शोबा बुनियादी ढांचे की तब्दीलियों के दौर से गुजर रहा है और इसके जरिए हमारे तलबा मुस्तकबिल के लिए तैयार हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जरूरियात को मलहूज खातिर रखते हुए कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई गई है। वजीर आजम ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी से मादरी जबान में सीखने और पढ़ाई करने के दरवाजे खुल गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम से 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी पर तफसील से तबादला ख्याल करने का मौका फराहम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों को अपने अपने कैंपस में खेलों के माहौल को फरोग देना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली यादगारी लेक्चर में शिरकत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इक्तसादी उमूर के महकमे ने मुल्क के लिए गिरां कदर देन के एतराफ में पहले अरुण जेटली यादगारी लेक्चर का एहतमाम किया है। सिंगापुर सरकार के सरकर्दा वजीर थरमन शानमुगारत्नम पहले अरुण जेटली यादगारी लेक्चर में कलीदी खिताब करेंगे, जिसका मौजू होगा मुसावियाना रसाई के जरिए तरक्की, तरक्की के जरिए मुसावियाना रसाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से होने वाले कौटलिया इक्तसादी इजलास में शिरकत करने वाले मंदूबीन से भी गुफ्तगू करेंगे, जो 3 दिन तक जारी रहेगा। वजीर आजम जिन मुमताज इक्तसादी माहिरीन से मुलाकात करेंगे उनमें जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की मोहतरमा एनी क्रूगर, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के जनाब निकोलस स्टर्न, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के साबिक कायम मकाम मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन लिप्सकी और भारत के लिए आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद शामिल हैं। भारतीय फौज अगले महीने से अग्निपथ स्कीम के तहत सिपाहियों के लिए भर्ती रैलियों का आगाज कर रही है। इन भर्ती रैलियों का सिलसिला मुल्क के सभी जिलों में 12 अगस्त को शुरू होगा और दिसंबर तक जारी रहेगा। इस मुहिम के जरिए खातून अग्निवीरों की भर्ती भी की जाएगी। फौज सिर्फ कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ही खातून अग्निवीरों की भर्ती करेगी। इसके तहत 1700 खवातीन को मरहलेवार तरीके से भर्ती करने का मंसूबा है। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ स्कीम का ऐलान करते हुए ये कहा था कि इस साल मज़कूरा स्कीम के तहत 46,000 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 40,000 असामियां फौज के लिए होंगी, जबकि फिजाइया और बहरिया के लिए 3-3 हजार एहलकारों की भर्ती की जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर में स्वामी रामानुज आचार्य के मुजस्समा अमन की नकाबकुशाई की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साधु संतों और स्वामी रामानुज आचार्य के पैरोकारों ने कल श्रीनगर के शुरियार मंदिर में इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि उन्हें कश्मीर में स्वामी रामानुज आचार्य के अमन के मुजस्समे की नकाबकुशाई करते हुए बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि जब समाजी इत्तेहाद को कमजोर किया जा रहा था, मुआशरे में कई तरह की बुराइयों का जोर था, तो ऐसे वक्त रामानुज आचार्य को भेजा गया और उन्होंने विष्णु देवता की पूजा को उसकी असास के साथ जोड़ने का अजीम काम किया। जनाब अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में अमन के मुजस्समे का कायम किया जाना पूरे मुल्क और खास तौर पर जम्मू व कश्मीर के लिए एक बहुत शुभ अलामत है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अभी अभी खबर मिली है कि जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को आज सुबह मगरबी शहर नारा में गोली मार दी गई। उस वक्त वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे के आसपास लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की चुनाव मुहिम के लिए वो तकरीर कर रहे थे। उनके सीने में गोली लगी। जनाब शिंजो आबे को अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। मरकज ने हरियाणा को मगरबी उत्तर प्रदेश में तैयार होने वाले जेवर हवाई अड्डे के साथ जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के एक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने ये बात कल सिलसिलेवार ट्वीट्स में कही। उन्होंने कई ट्वीट में कहा कि हुकूमत ने हरियाणा को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाली एक सड़क की तामीर को भी मंजूरी दे दी है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी वीवो इंडिया ने भारत में टैक्स अदा करने से बचने के लिए 2017 और 2021 के दरमियान 62,476 करोड़ रुपए चीन में मुंतकिल किए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि उन 18 कंपनियों ने मुनाफे का 50% भारत से बाहर, खासतौर पर चीन में मुंतकिल करने में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी की मदद की, जिन्हें हेराफेरी करके अपने साथ शामिल किया गया। एजेंसी ने कहा है कि काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के कानून की दफात के तहत 465 करोड़ के मजमूई असासे वाले 119 बैंक खातों को अब तक कब्जे में लिया गया है। बोरिस जॉनसन ने बरतानवी वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जनाब जॉनसन ने उनकी हुकूमत में सिलसिलेवार घपलों के पेश नजर उनके करीबी इत्तेहादियों के उनका साथ छोड़ने के बाद कंजरवेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। 58 साला जॉनसन ने कहा कि वो उस वक्त तक बरतानिया के वजीर आजम का कामकाज देखते रहेंगे जब तक कंजरवेटिव पार्टी उनके जानशीन का इंतखाब नहीं करती। भारत ने कहा है कि बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे से बरतानिया के साथ उसके ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी हमजहत साझेदारी है। भारत समेत दुनिया भर के तकरीबन 10 लाख अफराद आज सऊदी अरब में फरीज़ा हज अदा करेंगे। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज खेमों के शहर मिना में जमा हुए। अब आजमीन तलबिया का विर्द करते हुए वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात जा रहे हैं, जो हज का रुकन आजम है। वहां आजमीन तौबा और इस्तग़फ़ार में दिन गुजारेंगे। आजमीन मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे और शाम को मुज़दलिफ़ा रवाना होने से पहले ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। कल सुबह हुज्जाज इकराम जानवरों की कुर्बानी और शैतान को कंकरियां मारने की रस्म अदा करने के लिए मिना वापस आ जाएंगे। भारत से 79,000 से ज्यादा आजमीन कोविड-19 की वजह से 2 साल के वक्फे के बाद फरीज़ा हज अदा करने के लिए वहां गए हैं। क्रिकेट में कल रात साउथहैम्पटन में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया। जीत के लिए 199 रन के हदफ को हासिल करते हुए इंग्लैंड की टीम 19.3 ओवर्स में 148 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें मोइन अली ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए। हार्दिक पांड्या की मजमूई कारकर्दगी मैच में तवज्जो का मरकज रही। उन्होंने T20 बैनुल-अक़वामी मैच में पहली मर्तबा निस्फ सेंचुरी बनाई और इसके अलावा 4 विकेट भी हासिल किए। टेनिस में राफेल नडाल ने पेट में चोट लगने के बाद विंबलडन से अलहदा होने का ऐलान किया है, जिससे इस साल के ग्रैंड स्लैम में उनकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। सेमीफाइनल के हरीफ निक किर्गियोस को इतवार के फाइनल में अब खेलने का मौका मिलेगा, जहां उनका मुकाबला नंबर 1 खिलाड़ी और 6 मर्तबा के चैंपियन नोवाक जोकोविच या बरतानिया के कैमरून नोरी से होगा। ये थी खबरें, और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर अखबारात ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम से वजीर आजम के खिताब को सुर्खी बनाया है कि तालीमी पॉलिसी का मकसद जदीद नजरियात को तालीम से मरबूत करना है, जबकि रोजनामा प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जनाब मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि हमारे लिए तरक्की का मतलब सिर्फ चमक दमक नहीं है। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, अखबार मशरक समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन के मुस्तैफी होने की खबर को भी शह सुर्खी बनाया है। मनासिक हज का आगाज खाना काबा के तवाफ के बाद आजमीन हज मिना की जानिब गामजन, हज का रुकन आजम वकूफ अरफा आज, ये खबर भी आज के सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अहमियत दी है कि त्योहारों को अमन व हम आहंगी के साथ मनाया जाए। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मर्तबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया और कहा कि उनकी सरकार के लिए तरक्की का मतलब गरीबों, महरूम तबकों, कबाइलियों और माओं और बहनों को बाख्तियार बनाना है। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली यादगारी लेक्चर में खिताब करेंगे। भारतीय फौज अगले महीने से अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती रैलियों का आगाज करेगी। मरकज ने मगरबी उत्तर प्रदेश में तामीर होने वाले जेवर हवाई अड्डे के साथ हरियाणा को जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کہا ہے کہ ویوو انڈیا نے ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے 62,476 کروڑ روپے چین منتقل کر دیے ہیں۔ خبرنامہ ختم ہوا۔